यहाँ हम लोग क्लास करने आते हैं, यहाँ कोई भी टीचर ही नहीं होता है। ज़्यादातर टीचर्स जो हैं, जितने प्रोफेसर हैं, ज़्यादातर वैलिडिटी है जैसा प्रोफेसर लोग कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग तो नहीं मिलने वाला है डिग्री 4 साल में। यहाँ कभी नहीं से जो बच्चे अब यहाँ से मजबूरन एडमिशन कैंसिल करवा के उत्तर प्रदेश और झारखंड या प्राइवेट जो ओपन है इग्नू में, सबसे ज़्यादा इग्नू में लड़के यहाँ से ट्रांसफर कर। तो एक्चुअली 3 साल पीछे चल रहा है। वही बच्चे रुके हैं जो आर्थिक मजबूर हैं, जिनके पास उतना पैसा नहीं है कि जो इग्नू में जाके एडमिशन ले लें, जो यहाँ से उत्तर प्रदेश जाके ग्रेजुएशन करें, वही लोग यहाँ मजबूरन 3 साल की डिग्री 6 साल में 8 साल में ले रहे हैं। नमस्कार, मैं आज और देखिए कि बिहार में लगातार शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार बात कर रही है, लेकिन ऐसे में गोपालगंज एक ऐसी जगह है जहाँ पर शिक्षा को देखकर अब छात्र छात्रा दूसरे स्टेट में पढ़ने जा रहे हैं। मजबूरी ये है कि यहाँ पर जो डिग्री है ग्रेजुएशन की वो 3 साल में नहीं मिल रही है, उन्हें 6 से 7 साल डिग्री लेने में लग जा रहा है। ऐसे में उन छात्रों को बाहर जाना पड़ता है और अब छात्र क्या कुछ कह रहे हैं इसको लेकर हम यहाँ गोपालगंज के छात्रों से बात करते हैं कि उनका क्या कुछ इसको लेकर कहना है। जी, मेरा सेशन 22 से 25 है। अभी तक तो एग्ज़ाम हो जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो किसी चीज़ का एक टाइम ही नहीं है। अभी रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ है। 22-25 सेशन है तो अब फर्स्ट ईयर का तो एग्ज़ाम हो जाना चाहिए, बट वो भी नहीं हुआ है। यहाँ हम लोग क्लास करने आते हैं, यहाँ कोई भी टीचर ही नहीं होता है। ज़्यादातर टीचर्स जो हैं, जितने प्रोफेसर हैं, ज़्यादातर हॉलीडे पे रहते हैं। कोई पटना गया है, कोई गया गया है, कोई गोरखपुर गया है, कोई भी पढ़ाने को तैयार नहीं है। बस इनको टाइम से अपना सैलरी चाहिए होता है और हमारे फ्यूचर से एकदम खिलवाड़ किया जा रहा है। बस हम इतना ही अपील करेंगे कि हमारे फ्यूचर से खिलवाड़ ना किया जाए। क्या पढ़ाई होता है? नहीं, पढ़ाई तो कभी नहीं होता है। क्लास एक दिन भी नहीं चला है। मैं खुद आई हूँ, मेरी क्लासमेट्स भी हैं और भी छात्राएं हैं, वो खुद आती हैं। टीचर ही नहीं हो तो प्रोफेसर होते ही नहीं तो कौन पढ़ाएगा। ज़्यादातर हॉलीडे पे रहते हैं और जो भी होते हैं वो बैठे बैठे फ़ोन पे, पता ही है राजनीति कर रहे हैं आजकल। पढ़ाने को कोई तैयार नहीं है। क्या लगता है कि डिग्री मिल जाएगा 3 साल 4 साल? हमें तो जैसा कि शिक्षा की स्थिति है, जैसा प्रोफेसर लोग कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग तो नहीं मिलने वाला है डिग्री 4 साल में, कभी नहीं मिलेगा। क्या करोगे? अब मजबूरन जैसे और छात्राएं और छात्र जा रहे हैं अदर स्टेट में पढ़ने के लिए, मजबूरन हम भी जाएंगे और क्या कर सकते हैं। अपने फ्यूचर के साथ तो खिलवाड़ नहीं करेंगे ना हम। बिहार में जो जयप्रकाश यूनिवर्सिटी है उसका सेशन सबसे पीछे चल रहा है अभी के डेट में। हालांकि अभी कुछ एग्जाम हो रही हैं और कुछ रिजल्ट भी घोषित हो रही है, जल्दी जल्दी में किया जा रहा है, लेकिन इससे शिक्षा व्यवस्था चौपट हो रहा है। कहीं भी यहाँ क्लास नहीं चल रहा है, किसी भी महाविद्यालय में क्लास नहीं चल रहा है। प्रोफेसर आते हैं, राजनीति करते हैं और जो बच्चे जाते हैं पढ़ाने के लिए उनको किसी न किसी बहाना से वापस कर दिया जाता है। किसी भी स्टूडेंट का 75% अटेंडेंस नहीं रहता, उसके बाद भी यहाँ फॉर्म फिल हो जाता है। पता नहीं ये लोग पैसा लेके कर देते हैं या कैसे करते हैं, मुझे नहीं पता। जहाँ तक हमको उम्मीद है कि ये लोग पैसा लेके करते हैं। हम लोग आंदोलन भी किए, आंदोलन करने के बाद यहाँ पे कुछ सेशन ठीक हुआ है, लेकिन अभी भी 2 से 3 साल सेशन लेट चल रहा है, पीछे चल रहा है। कहाँ जाना पड़ता है छात्रों को? यहाँ से जो बच्चे अब यहाँ से मजबूरन एडमिशन कैंसिल करवा के उत्तर प्रदेश और झारखंड या प्राइवेट जो ओपन है इग्नू में, सबसे ज़्यादा इग्नू में लड़के यहाँ से ट्रांसफ़र कर रहे हैं। क्या होना चाहिए सुधार? सुधार यही होना चाहिए, सबसे पहले तो सेशन सही करना चाहिए सरकार को, और जो प्रोफेसर है उसका बेटा बेटी को जिस भी महाविद्यालय में वो प्रोफेसर पढ़ाते हैं उसको अपने बेटा बेटी को वहीं पढ़ाना चाहिए। ऑटोमेटिक सुधार हो जाएगा। सेशन तो एक्चुअली 3 साल पीछे चल रहा है, 4 साल पीछे चल रहा है, जिसके वजह से जो स्टूडेंट यहाँ पे नामांकन लिए हैं वो भी अपना नामांकन रद्द कराकर दूसरे यूनिवर्सिटियों में एडमिशन ले रहे हैं। तो ग्रेजुएशन के छात्रों को कहाँ जाना पड़ रहा है? ग्रेजुएशन के छात्रों को ज़्यादातर उत्तर प्रदेश, गोरखपुर और झारखंड जाना पड़ रहा है, और ओपन यूनिवर्सिटी है जैसे इग्नू है उसमें भी जा रहे हैं कुछ छात्र। तो यहाँ क्या बोलते हैं? यहाँ पे तो कुछ नहीं होता है, पढ़ाते कहाँ है, ना कमला में पढ़ाते हैं ना महेंद्र महिला में क्लास पढ़ाते हैं, नहीं चलता है। जाते हैं बच्चे सब, कल आना परसों आना। परीक्षा होती है ना? परीक्षा होती है बट टाइम से नहीं होती है। कितना लेट चल रहा है सेशन? 3 साल। अच्छा, युवा है आप, क्या होना चाहिए, क्या चाहते हैं? नियमित क्लास चलना चाहिए, सत्र जो है विलम्ब उसको मतलब नियमित कर दिया जाए और डेली क्लास चले और 75% अटेंडेंस लागू हो जाए। जिनका 75% अटेंडेंस ना हो, उनका एग्ज़ाम फॉर्म फिल ना हो, तो सब सेशन सुधर जाएगा। ज़्यादातर जिनके जो प्रोफेसर हैं उनके बच्चे यहाँ पढ़ने लगें तो और भी बदलाव होगा, सेशन टाइम से रहेगा। यानी सेशन सुधार सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत सबसे ज़्यादा ज़रूरी सेशन है, क्योंकि सेशन अगर 3 साल का डिग्री हम 8 साल में लेंगे तो जाहिर सी बात है किसी भी सरकारी एग्ज़ाम में हम लोग बैठ नहीं सकते हैं, हम लोग का एज एक्सपायर हो जाएगा। तो जब 8 साल में ग्रेजुएट होंगे तो क्या करेंगे? छात्रों को तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। सबसे पहले तो ये है कि यहाँ गोपालगंज और छपरा और सिवान में ज़्यादातर बच्चे यहाँ से उत्तर प्रदेश पलायन कर चुके हैं पढ़ने के लिए। यहाँ वही बच्चे रुके हैं जो आर्थिक मजबूर हैं,
जिनके पास उतना पैसा नहीं है कि जो इग्नू में जाके एडमिशन ले लें, जो यहाँ से उत्तर प्रदेश जाके ग्रेजुएशन करें, वही लोग यहाँ मजबूरन 3 साल की डिग्री 6 साल में 8 साल में ले रहे हैं। तो यहाँ सरकार जो है वो शिक्षा पे तो एकदम फेल है। क्या होना चाहिए शिक्षा में, किस तरह? शिक्षा में अगर आप सुधार लाना चाहती है, कोई भी सरकार यहाँ बने, अगर वो सुधार लाना चाहती है, वो उनका एक नियम बने, उनका एक मोटो होना चाहिए कि जो भी प्रोफेसर जिनका नौकरी जिस कॉलेज में हो, उनके बच्चे उसी कॉलेज में पढ़ें, तब जाके यहाँ के शिक्षा में सुधार हो सकता है। अन्यथा कभी नहीं हो सकती है सुधार, बिहार के शिक्षा सुधार। क्या स्थिति है क्लासेस? अभी तो बहुत बुरा स्थिति चल रहा है, खास करके मेरे गोपालगंज में जो महेंद्र महिला कॉलेज है और कमला राय कॉलेज है, यहाँ के प्रोफेसर पढ़ाते कम हैं और राजनीति ज़्यादा करते हैं। किसी न किसी संगठन से जुड़कर वो राजनीति कर रहे हैं बस। नहीं, पढ़ाई नहीं होती है। अगर आप जाके देखिएगा तो, अभी भी जाके देखिएगा तो कोई भी आपको प्रोफेसर नहीं मिलेंगे कॉलेज में। कब से ये दिक्कत हो रहा है सेशन का? ये तो दिक्कत बहुत दिनों से चल रहा है, लगभग 2012-13 से दिक्कत चल रहा है। अभी फ़िलहाल में हम लोग पिछले साल आंदोलन किए, जिस आंदोलन के माध्यम से आपने बहुत अच्छा कवरेज भी किया था, उस माध्यम से कुछ सुधारें हुई है सेशन को लेकर, और सेशन को लेकर सुधार हुई और जल्दी में एग्ज़ाम लिया गया। और एग्ज़ाम के बाद जो रिज़ल्ट आया, उस रिज़ल्ट में मैक्सिमम लड़कों को अब्सेंट कर दिया गया। जैसे बच्चे जो एग्ज़ाम दिए हैं उनको भी अब्सेंट करके प्रमोट कर दिया गया। वो बच्चे आज जिनका जहाँ सेंटर है, जैसे कमला राय का सेंटर महेंद्र महिला था और महेंद्र महिला का सेंटर कमला, मेमो के लिए भटक रहे हैं, और मेमो लेने के लिए यहाँ के प्रिंसिपल और कमला राय और महेंद्र महिला के प्रिंसिपल और प्रोफेसर 200 रुपया चार्ज ले रहे हैं एक मेमो देने के लिए। और वो बच्चे मजबूरन किसी तरह मेमो लेकर भाग कर जा रहे हैं यूनिवर्सिटी, फिर भी उनका मार्कशीट में सुधार नहीं हो रहा है। तो आपने साफ तौर पर छात्र छात्राओं को सुन लिया कि किस तरह से वो डिग्री को लेकर परेशान है। हालांकि सरकार को चाहिए कि सेशन को ठीक करे, ताकि जो बिहार के छात्र छात्रा हैं, जो खासकर गोपालगंज के छात्र छात्रा हैं, उनको पढ़ने में दिक्कत ना हो और वो अपनी डिग्री 3 साल में ही प्राप्त कर सके। ऐसे में अगर उन्हें 3 साल में डिग्री नहीं मिल रही है तो उनके साथ भी खासा समस्या हो रही है और वो लोग पढ़ाई में कहीं ना कहीं पीछे रह जा रहे हैं।